ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಲಕ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂಥ ಹೃದಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂಥ ಹುಮ್ನಾಬಾದಿ ಮಹಾನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನತೆಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರದಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಲಾಲಕೃಷ್ಣ ಅದ್ವಾನಿಯವರ ಅಮೃತವಾಣಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ. इस यात्रा में सोमनाथ से अयोध्या तक मेरे अनन्य साथी के रूप में यात्रा का पूरा प्रबंध देखने वाले और संसद में मेरे साथी श्री प्रमोद महाजन, मंच पर बैठे हुए कर्नाटक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पदाधिकारीगण, इस सभा में आए हुए जितने लोग राम जन्म मंदिर के निर्माण के साथ जुड़े हुए हैं, सक्रिय रूप से संगठन कर रहे हैं अभियान का, ऐसे विश्व हिंदू परिषद के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, कार्य सेवा समिति के, शिवसेना के और भी जो संगठन इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं और कर्नाटक के अलग अलग जिले आयोजन और जब इस यात्रा की पहले कल्पना मैंने की थी तो इतना सोच करके किया था कि पिछले साल भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के विषय में पार्लियामेंट में जो प्रस्ताव स्वीकार किया उसमें सोमनाथ और अयोध्या की तुलना की और सरकार को कहा गया था कि जिस प्रकार का सही रवैया स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने जिसमें पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, सर्वानंद भारत प्रदेश गृहमंत्री थे, उसमें सोमनाथ की ओर अपनाया था। वैसा सही व्यक्ति को आपकी सरकार अयोध्या के बारे में क्यों नहीं अपना सकती? यह एक विस्तृत प्रस्ताव हमने पार्लियामेंट में स्वीकार किया। जब जून के महीने में विश्व हिंदू परिषद की ओर से घोषणा हुई कि राम जन्म मंदिर का निर्माण कार्य जो पहले फरवरी में होने वाला था, लेकिन इसे प्रधानमंत्री के निवेदन पर 4 महीने के लिए स्थगित किया गया। 4 महीने के बीत जाने के बाद भी जब सरकार ने उस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की तो विश्व हिंदू परिषद, साधु महात्मा, जितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने तय किया है कि अब 30 अक्टूबर से हम ये निर्माण कार्य शुरू करेंगे। और इसकी घोषणा होने के बाद भी मेरे मन में यह आया कि पार्लियामेंट के अपने प्रस्ताव के आधार पर मुझे भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इसमें किसी न किसी प्रकार के योगदान देना चाहिए। और तभी को लेकर के यह विचार मेरे मन में आया कि सोमनाथ से लेकर अयोध्या जाओ तो मैं जाऊंगा तो दिखाई दिया कि गुजरात से आरंभ करूंगा, मध्य प्रदेश छोड़ करके और उत्तर प्रदेश पहुंच जाऊंगा। 3 प्रदेशों की जनता से कुछ संबोधन, कुछ बातचीत हो सके। मित्रों से सलाह की तो उन्होंने कहा कि विचार बहुत अच्छा है, सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा का। विकास के क्रम में मैं एक बात आपको बता सकता हूं। मैंने कहा कि भाई अब कितने प्रांत होंगे जो आपस करें, तो मैं हिंदुस्तान के सभी प्रांतों में जाऊं, पश्चिम बंगाल में भी जाऊं, आसाम में भी जाऊं, तमिलनाडु में भी जाऊं, केरल में भी जाऊं, लेकिन
वहां पर बहुत ज्यादा कर्नाटक जा तो सके यह रथ हमारा। और फिर उन्होंने यह सारा कार्यक्रम बनाया जिसके अनुसार महाराष्ट्र में उमरगा छोड़ने के बाद हम इस बीदर जिले के इस तुंगाबाद के नगर से और इस क्षेत्र से गुजरते हुए जाएंगे और फिर हैदराबाद पहुंचेंगे। मुझे बहुत आनंद है न केवल इस सभा को देख करके, लेकिन उमरगा से जैसे ही थोड़ा आगे चल करके और महाराष्ट्र की सीमा को मैंने छोड़ा, उसके बाद से लेकर के जितने छोटे छोटे गांव आए हैं, लगभग 10-12 गांव आए हैं, उसके बाद एक एक गांव में जिस उत्साह से यहां की जनता ने इस रथ यात्रा का स्वागत किया है, वह देख करके मन आनंद से प्रफुल्लित हो गया। सोमनाथ एक पवित्र स्थान है, अयोध्या भी एक पवित्र स्थान है। रास्ते में कहीं कहीं पर ऐसे और भी स्थान आए। मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास में अपना समय बिताया था, पंचवटी में वो रहे थे, उस मंदिर के भी दर्शन किए। और मुझे तो लगता है कि एक और पवित्र स्थान का दर्शन आज मेरे कर्नाटक साथियों ने करवाया, जब भगवान बसवेश्वर जी के यहां पर मुझे ले गए और वहां पर मुझे आरती में भाग लेने का सौभाग्य मिला। और रथ यात्रा का जैसा स्वागत हो रहा है वह स्वयं में एक संदेश है सारे देश के लिए, जिसकी विस्तार से मीमांसा करने की जरूरत नहीं। गुजरात से लेकर के जैसे ये रथ चला है, अब तक शायद 2500 किलोमीटर तय किए हैं। एक चौथाई यात्रा हुई है, 10,000 किलोमीटर की कुल यात्रा है। लेकिन इन 2500 किलोमीटर की इस यात्रा में 1 किलोमीटर ऐसा नहीं बीतता है कि जहां पर कोई न कोई पंक्तिबद्ध लोग खड़े हैं, इंतजार में खड़े हैं, रथ कब आ जाए, रथ का दर्शन करें, रथ का स्वागत करें। कोई इसको अतिशयोक्ति कहेगा तो कहेगा कि एक एक इंच भूमि पर खड़ा है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक एक किलोमीटर उसमें अवश्य कोई न कोई ग्रामवासी, कोई न कोई नगरवासी, कोई न कोई महिला, कोई न कोई पुरुष, कोई न कोई वृद्ध, कोई न कोई बालक भगवान राम की जय जयकार करते हुए इस रथ का स्वागत कर रहा है। दृश्य देख करके लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या हो रहा है। अब ये रथ कोई चाहता है, लोग उनको कैसे जीना चाहते हैं, हम मना करते हैं भाई, रूमों कैसे तो हिंदुस्तान की बुराई में ग्रहण कर रखे हैं मंदिर के लिए, चाहिए कुछ नहीं चाहिए। अयोध्या लिया, गुजरात पार लिया, मुंबई आया, मुंबई से लेकर के नासिक और पुणे और उमर जाकर पहुंच करके और कर्नाटक हो गए। सामान्य जीवन में मैं ऐसे दृश्य पहले कभी देखे नहीं, कभी देखे। और इन दृश्यों को देख करके अगर मन में मैं ये सोचते रहूं कि अचानक अभियान बहुत लोकप्रिय हो गए, अचानक भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, तो मैं आपको घोषणा करूंगा, अपने को धोखा करूंगा, गलत